नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं 25 ही प्रश्न करवाता हूं, परंतु दोस्तों ये 25 प्रश्न यकीन मानिए आपके जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों ये 25 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। तो दोस्तों चलिए आज की भी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पेपर तक आपको पूरा फ़ायदा मिलता रहेगा। उससे PDF मिलेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपको नोट्स भी दिया जाएगा उसके साथ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर नहीं करते तो दोस्तों आपसे यही विनती है कि आप लोग शेयर जरूर करिए वीडियो को, क्योंकि दोस्तों इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है कि यकीन मानिए दोस्तों, अगर जो विद्यार्थी कंटिन्यू लगा रहेगा यकीन मानिए आपको इतना कुछ दे दिया जाएगा आपके पेपर तक कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड की जनजाति। गोंडा कहाँ भैया है? ये है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। मेरे दोस्तों आपको मैं 5 सेकंड का समय हर प्रश्न में दूंगा और देखते हैं आप कितने विद्यार्थी हैं जो जवाब देते हैं। चलिए आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? अगर आपसे पूछ ले कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बीटों के बराबर होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, हम आपको समय दे रहे हैं, समय आपका शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों हम आपको इसका आंसर बताते हैं कि जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो जादू घोड़ा की जो खान है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसे टेक्नोनॉमी का जनक कहा जाता है? मेरे दोस्त तो किसे टेक्नोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसको? कैरोलस लीनियस को टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न तो उम्मीद करता हूँ ज्यादातर विद्यार्थी बता पाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर ये प्रश्न पूछ ले तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगर पूछ लिया स्थापना कब की गई थी तो मेरे दोस्त 1928 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा नैनोमीटर से परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरवन टाइगर जो रिजर्व है ये किस राज्य में है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक बताए जा रहे सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको मजाक में मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 3। हम दोस्तों आपको बता दूं कि कल से आपको रेगुलरिटी आपको इतिहास से शुरू करेंगे दोस्तों। कल से प्राचीन इतिहास से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आपको हर एक प्रश्न को करवाते हुए चलेंगे। जो विद्यार्थी कल से जुड़ा रहेगा यकीन मानिए आपको हर प्रश्न वही बताए जाएंगे, जितने प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कल से आप लोग तैयार रहिएगा दोस्तों। आज प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरे GS की दोस्तों, और कल से करेंगे इतिहास से शुरू करेंगे और तब तक इतिहास चलेगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। फिर हम एक एक पॉइंट को आपको कवर करवाते चलेंगे। विश्व का सबसे विशाल आर्द्र भूमि कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला पैंटानल है। आपका 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल साम्राज्य ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की? तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की मेरे दोस्त? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है दोस्तों ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है
कि शेरशाह सूरी जो थे अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आ गया है, तो आपको बता दूं फरीद था, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा अरुण जेटली जी थे। क्या थे? माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली जी थे। ठीक है, ये बातों को बड़े ध्यान से सुनते चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो दोस्तों पादप कोशिका जो भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पर? पोखरण में किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 1952 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। तो नारियल की छाल का जो निर्माण है ये किस ऊतक के द्वारा ये होता है दोस्तों? स्क्लेरेन काइमा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। दोस्तों तो पाचन के दौरान जो पित्त की भूमिका होती है ये वसा को पायसीकरण करता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। बताए जा रहे सारे प्रश्न को बार बार कह रहा हूँ, मजाक में मत लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपको फंसा देते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। दोस्तों इसका मतलब राइट आंसर सी वाला होगा। आपका 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। तो जो ना चिपकने वाला जो बर्तन होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि ऐसी बहुत सारी प्रकार की जो तावे आते हैं उसमें क्या होता है, तेल नहीं चिपकता है दोस्तों, लेप लगा होता है दोस्तों। तो ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला वेल्क्रो। आपका अगला प्रश्न है जो ब्लैक होता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवती रेखा को दो बार पार करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जायरे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आया था मोरक्को से। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला विजयालय। आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये किसने करवाया था, कृष्णा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आज का आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आज का आपका लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये पर्यावरण से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो दबा के शेयर करिएगा, और वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम जाकर आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।